शिक्षक दिवस इन द सेंस जितने भी टीचर्स हैं उन लोगों के एजुकेशन फील्ड में कंट्रीब्यूशन का उन लोगों ने जो किया है मेहनत, जिसकी वजह से आज पूरी सोसाइटी फाउंडेशन भी कह सकते हैं जो मेन होता है, उन्होंने वो बनाने का काम किया है। इस सोसाइटी को, इस ह्यूमन बीइंग को खड़ा करने का काम, जहाँ पे आज हम हैं। उन्होंने जो हमें पढ़ाया, उन्होंने हमें जो सिखाया, उसकी वजह से ही आज हम इतने ह्यूमन बीइंग के रूप में इतने ज़्यादा डेवलप हो सके। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्या कहा था, उनका एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा मुझे। शिष्य को उसके वास्तविक गुणों से अवगत कराना ही अच्छे शिक्षक का परिचय है। इन द सेंस व्हाट, एक स्टूडेंट को उसके अंदर जो क्वालिटी है उसे डेवलप कराना ही एक टीचर का काम है। क्योंकि कल मैंने न्यूज़ पढ़ा था, कोटा में कुछ स्टूडेंट, तो जब से नीट का रिजल्ट आया है अब तक मुझे लगता है कल मिलाकर 26 स्टूडेंट हो चुके हैं सुसाइड करने वाले। जिस बच्चे को आपने पढ़ाया वो बच्चा आज के डेट में इस दुनिया में नहीं है, आपको कैसा फील होगा, कितना दुख होगा। उस पेरेंट्स के बारे में सोचिए, उस फैमिली पे क्या बीत रही होगी उसके बारे में सोचिए। पेरेंट्स जैसे भी होते हैं, मम्मी पापा का क्या हाल होता होगा जब उनके बच्चे को उन्होंने पढ़ने भेजा था, वो आज इस दुनिया में ही नहीं है। रीजन क्या है? स्टडी। हाउ डिस्ग्रेसफुल सिचुएशन। मैंने कई बार देखा है जब भी नीट या आईटी का रिजल्ट आता है, स्पेशली कोटा में, तो इसे एक सेलिब्रेशन की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उन्हें बड़े बड़े बहुत महंगे महंगे गिफ्ट दिए जाते हैं और उन्हें इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे कि उन्होंने जस्ट एक तरह से कह सकते हैं गेट को क्रॉस किया है। एक आईटी का गेट को जस्ट पहला स्टेप ही चूज किया है। अभी तो उनका स्ट्रगल जस्ट स्टार्टिंग हुआ है। नीट या आईटी का जो भी उन्होंने क्रैक किया है वो तो उन्होंने जस्ट 11-12 का जो सिलेबस है उसे पढ़कर वो क्रैक किए हैं। अभी तो उनकी जर्नी जस्ट बिगिनिंग है। इसके बाद उन्हें कितने सेमेस्टर पढ़ने हैं, कितने सेमेस्टर के बाद फिर उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं, एमटेक के लिए गेट क्वालिफाई करने के लिए, फिर उन्हें पीजी करने के लिए, फिर उन्हें क्वालिफाई होने के बाद एमटेक या गेट जो भी पीजी करेंगे उसके बाद उन्हें जॉब के लिए फिर कंपटीशन एग्जाम में बैठना है। इतनी लॉन्ग प्रोसेस की जर्नी है अभी, और उस प्रोसेस में वो आगे, आई होप एज ए टीचर सब लोग चाहेंगे कि वो आगे बढ़े, नो डाउट। लेकिन हम अगर अपने बच्चे को स्टार्टिंग में ही इतना सब कुछ, इतना उसे एक तरह से कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरह यूज कर लें, तो बच्चे अगर बाई चांस कहीं जाकर अगर फेल होते हैं तो उसकी मेंटल कंडीशन क्या होगी, आप सोच के बताइए। मुझे याद है मैं 2013 या 4 में एक एग्जाम आया था इंटेलिजेंस ब्यूरो का, वो मैंने दिया था। नॉर्मल मतलब एग्जाम अच्छा गया था, मैं होप में था, लेकिन रिजल्ट जो आया वो 31st को आया। तो 31st को आने के बाद मेरा नहीं सिलेक्शन हुआ, मैं थोड़ा डिप्रेस था। लेकिन फर्स्ट को जब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा तो उसमें देखा कि एक आईटी का बच्चा सुसाइड कर लिया। रीजन कि उसने भी आईबी का एग्जाम, सेम एग्जाम उसने भी दिया था और वो भी क्वालिफाई नहीं किया था इस वजह से। सोच के देखिए, आप एक बच्चे को सिर्फ आईटी में सिलेक्शन होने पे बड़ी गाड़ियां दे रहे हैं, बड़े बड़े महंगे कार दे रहे हैं गिफ्ट में, उसे पूरी तरह से लाइमलाइट में एक तरह से पूरी तरह से हीरो, एज ए हीरो उसे ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन वो बच्चा आगे जाकर जैसे ही फेल होता है या कहीं पे भी एक स्टेप फेलवर वो उसे मिलेगा, वो सीधा डिप्रेशन में जाता है और सुसाइड कर लेता है। तो रीजन तो आप डेवलप कर रहे हैं ना, बच्चे की इसमें क्या गलती। और ये तो बात हुई जब बच्चे आईटी या नीट क्रैक करते हैं तब की बात, तब बच्चे भी सुसाइड कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे आईटी में जाकर सुसाइड कर रहे हैं। आप इन सब चीजों को इग्नोर करके अभी जो बच्चे हार्डली 10th 11th 12th, ये जो 2 years होते हैं 10th 11th 12th का, इस पीरियड में जो उनकी मेंटल कंडीशन होती है वो कितनी स्ट्रांग होगी, एक कोमल फूल की तरह होती है, सॉफ्ट माइंड का, जिसपे कि हम जैसी परत चढ़ाएंगे, जैसी बातें उन्हें सिखाएंगे, जैसे उन्हें मोटिवेट करेंगे, वो उस तरह बनेंगे। इस वक्त उन्हें नहीं पता कि उनके साथ अभी फ्यूचर में कितनी स्ट्रगल उनके साथ अभी होनी है। 10th का बोर्ड या 12th का बोर्ड का एग्जाम देते हैं वो सिचुएशन, और आईटी नीट का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एग्जाम देते हैं तब का सिचुएशन, दोनों के सिचुएशन में जमीन आसमान का डिफरेंस है। और ये डिफरेंस ही मेन है बच्चों के सुसाइड करने का रीजन। पूछिए कैसे? रीजन है कि जब तक आप स्कूल में हैं, 10th या 12th का बोर्ड दे रहे हैं, तब तक स्कूल वाले जितने भी टीचर या फैकल्टी जो भी होते हैं
उन लोगों को एक तो पहले हिदायत दी जाती है किसी बच्चे को फेल ना करें, और कॉमन सेंस है, क्यों कोई स्कूल अपने बच्चे को फेल करेगा? सिंपली आपने कम पढ़ाई की है तब भी वो आपको पास करेंगे। उनकी परसेंटेज 80-90 परसेंटेज होती है, कितने बच्चे का तो 99% होता है। अब ऐसे में पेरेंट्स तो सोचते हैं कि ये बच्चा तो मेरा पक्का आईटी निकालेगा, पक्का नीट निकालेगा, कोई डाउट नहीं है, बच्चा ने 99% लाया 12th में। लेकिन यही बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाकर फेल हो जाते हैं। तब क्या होता है? पेरेंट्स को इन सब बातों को समझना चाहिए कि जो मार्क्स दिए जा रहे हैं स्कूल बेसिस पे, वो जस्ट बच्चे को मोटिवेट करने के लिए दिए जा रहे हैं। वो बच्चे का मेंटली इतना स्ट्रांग, मतलब ये चीज उसको जज नहीं किया जा रहा है कि हाँ बच्चा एकदम से जीनियस ही हो गया, अच्छा करेगा बच्चा। होप एक जनरेट होता है कि चलो बच्चे ने इतने अच्छा परसेंटेज लाया तो ऑब्वियस सी बात है क्रैक तो कर ही लेगा। लेकिन होता क्या है कि बचपन से लेके बोर्ड तक बच्चे को इतने प्यार से, इतने सॉफ्ट, मतलब एक फूल की तरह पेरेंट्स भी उसे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भेजते हैं तो इसी उम्मीद से कि चलो बच्चा तो कर ही लेगा। और वही बच्चा जब नहीं कर पाता है तो यही पेरेंट्स उनको 10 तरह की बातें सुनाते हैं, 10 तरह के उन पे कंप्लेंट्स, या जो भी कह सकते हैं कि पढ़ाई क्यों नहीं किया, या जो भी बातें हैं, या कभी पीट भी देते हैं कुछ बच्चों को। तो यही सब उस कोमल सॉफ्ट से मन पे उनके बच्चों के चोट करती है। तो आज के डेट में जितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उसका रीजन एजुकेशन सिस्टम तो है ही है, लेकिन उससे भी बड़ी रीजन है पेरेंट्स। लेकिन मैं उन्हें मार्क्स इसलिए दे रहा हूं ताकि वो मोटिवेट हो सके, ताकि वो उन्हें पढ़ने में थोड़ा मन लगे कि हाँ अच्छे मार्क्स आए हैं, चलो इस बार और अच्छे प्रिपरेशन करते हैं और अच्छा आएगा, टेस्ट वगैरह देते हैं। इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि वो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में लेकर पढ़ाई लिखाई बंद कर दें। लेकिन पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि उनसे अगर मैं थोड़ा सा भी बात करूं कि हाँ आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, आपका बच्चा इतना अच्छा नहीं है पढ़ने में, तो अपने बच्चे को समझाने के बजाय टीचर को ही बोलते हैं आपको पढ़ाने नहीं आता, वरना मेरा बच्चा तो इतना परसेंटेज लाया है, गलत कैसे हो सकता है। और स्पेशली ये जो लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन में एक तरह से कह सकते हैं पूरी तरह से एजुकेशन का जो सिस्टम था वो चौपट हो गया। और इसी की वजह से इस साल का जो रिजल्ट है, नीट का हो, आईटी का भी कह सकते हैं, बहुत ही खराब है। आप एम्प्लॉयमेंट निकालते नहीं हो, जॉब का 10th-12th के बाद कोई जॉब है? आप सोच के देखिए। ग्रुप डी जैसे जॉब भी, उसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके लिए भी लोग, आईटी के स्टूडेंट को मैंने देखा है ग्रुप डी का जॉब करते हुए। सोचिए, इतनी बुरी हालत है हमारे देश की, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। आज के टीचर्स डे पे जहां तक मैं समझता हूँ, ये जितने बच्चे जो एंजॉय कर रहे हैं उन्हें एंजॉय करने दीजिए। कि जो टीचर अच्छा काम किए हैं, कंट्रीब्यूशन, एक अच्छा कंट्रीब्यूशन एजुकेशन के मामले में, उन्हें गिफ्ट वगैरह देने की बजाय हम सबको बैठकर आज सोचने की जरूरत है कि हम एजुकेशन को और अच्छे से अच्छा कैसे कर सकते। हमें अपने आप को मॉडिफाई करने की जरूरत है कि आखिर बच्चे फेल हो रहे हैं तो मतलब बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, उसे समझाने की जरूरत है, उससे बात करने की जरूरत है। पर्सनली मैं कह सकता हूं कि अगर एजुकेशन को सुधारना है तो के फाटक सर जैसे को लाना ही होगा। उन्होंने एक हाल ही फिलहाल में उन्होंने सबकी छुट्टियां जो है वो कैंसिल कर दी थी टीचर्स की। तो मैं पूछता हूं, हमारे देश में इतनी ज्यादा फेस्टिवल्स हैं कि अगर आप मान के चलो 1 मंथ या 2 मंथ के डिफरेंस का, तो मैक्सिमम छुट्टी होती ही होती है स्कूल कॉलेज में। अब बच्चे पढ़ेंगे कब? टीचर सिलेबस पूरा कर पाते हैं? कोचिंग की पढ़ाई अच्छी इसलिए है क्योंकि कोचिंग वाले अक्सर सोचते हैं, वो अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। उनको पता है कि उनके कोचिंग नहीं चल सकती अगर वो दिन रात मेहनत नहीं करेंगे तो। लेकिन ये जो गवर्नमेंट जितने भी स्कूल हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, उन लोगों का हाल देखिए, कुछ भी होगा छुट्टी। बच्चे की पढ़ाई हो ना हो उससे उनको कोई मतलब नहीं, उनको बस छुट्टी चाहिए। नतीजा क्या होता है? बच्चे फेल हो जाते हैं। अगर के फाटक सर से कभी बात हो, या मतलब उनके तक अगर मुझे एक बात पहुंचानी है कि अगर एजुकेशन सिस्टम को सुधारना है बिहार जैसे स्टेट में, तो गवर्नमेंट स्कूल के लिए उनके बच्चे हों या फिर उनके रिलेटिव्स के बच्चे हों, उन लोगों को लाइए। आप जैसे शपथ पत्र एक निकाले थे कि जिसपे उन्होंने साइन करवाया था कि गवर्नमेंट जो टीचर हैं वो कोचिंग में नहीं पढ़ाएंगे, तो उसी तरह शपथ पत्र सबसे एक साइन करवाइए कि आपके बच्चे इसी स्कूल में पढ़ेंगे जिस स्कूल में आप पोस्टेड हो। इनफैक्ट गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स के ही नहीं, जितने भी जो एजुकेशन से
जुड़े हुए हैं एजुकेशन से, स्पेशली जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जुड़े हुए हैं उनके सारे बच्चे, क्योंकि जब तक ये चीज नहीं होगा आप एजुकेशन सिस्टम में, तो अगर वो अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाएगा तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे के बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो अगर हो सके तो नीतीश जी हुए जो कि एक इंजीनियर भी हैं, हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं एज ए चीफ मिनिस्टर कोई इंजीनियर होना बहुत बड़ी बात है। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ। तो ये सब चीजें होनी चाहिए और वो सपोर्ट करते हैं के पाठक को, ये भी दिखता है और ये भी सही चीज है। लेकिन आज के डेट में जो छुट्टियां थी वो रद्द की गई, क्यों? क्योंकि सारे लोग अगेंस्ट हो गए, सारे टीचर लोग। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक टीचर जो कलीग्स होते हैं, शायद कलीग थी, उन्हीं से राखी बंधवा रहे थे और कलीग जो टीचर थी वो रो रही थी कि मुझे ये करना पड़ता है, इतने सारे फेस्टिवल। मैं पूछता हूँ आपको तीज त्योहार करना और एक एजुकेशन सिस्टम में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो दोनों में डिफरेंस नहीं लगता है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी है कि आपके थ्रू कितने घरों के बच्चे काफी कुछ कर जाएंगे, काफी कुछ बन जाएंगे। अगर डॉक्टर्स और इंजीनियर्स या पुलिस वाले, जो हर लोग जो 24/7 जॉब करते हैं, वो सब अगर दशहरा के 10 दिन छुट्टी लें, इस तरह से अगर इंडिया का जो फेस्टिवल है सब में छुट्टी लें पुलिस वाले, डॉक्टर्स, तो सोच सकते हैं हमारी सोसाइटी का क्या हालत होगा। आप एज ए टीचर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस सोसाइटी का फाउंडेशन को तैयार कीजिए। वो बच्चे को जो आप पढ़ा रहे हैं वो कल को हो सकता है हमारा प्राइम मिनिस्टर बने, वो कल को हमारा चीफ मिनिस्टर बने। और ऐसा नहीं है कि आप देख ही सकते हैं आज के प्राइम मिनिस्टर हैं कौन, हो सकता है उन्होंने भी आप जैसे ही किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की होगी। तो जरूरी थोड़ी है कि जो अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है वही आगे जाके बहुत बड़ा आदमी बनेगा। गरीब के बच्चे नहीं बन सकते क्या? और एजुकेशन सिस्टम का एक और बात है जो मैं कहना चाहूंगा कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दोनों में काफी डिफरेंस है। बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, जो बच्चे बिहार बोर्ड से कर रहे हैं उन्हें स्टार्टिंग से एक तो हिंदी मीडियम में पढ़ाई करनी पड़ती है, हिंदी बुक होती है पूरी तरह से, जिससे कि हार्डली उन्हें सिर्फ मैथ में हेल्प होता है। मैथ जो क्वेश्चन बनाते हैं उसमें उन्हें हेल्प होता है। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है उन्हें अगर एनसीईआरटी की हिंदी बुक भी दे दी जाए तब भी उन्हें इंग्लिश में ही अच्छे से समझना पड़ेगा, जो कि वो चाह कर भी 12th तक अगर उन्होंने हिंदी मीडियम से 10th तक हिंदी मीडियम से किया है तो उन्हें अच्छा खासा टाइम लग जाता है इंग्लिश पे आने में। और जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं वो तो चलो ठीक है, उनका एनसीईआरटी बुक चलता है, वो अच्छे हैं। तो के पाठक सर से मैं ये भी कहना चाहूंगा, सर अगर इम्प्रूव करना है तो इस फील्ड में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट कीजिए कि चलिए गरीब के बच्चे ही सही लेकिन उन्हें भी एक स्टार्टिंग से फेस दिखाइए कि वो इंग्लिश मीडियम के एनसीईआरटी बुक 10th के बाद एटलीस्ट स्टार्ट हो जाए स्कूलों में, ताकि वो बच्चे भी कंपटीशन में बराबर के हिस्सेदार हों। क्योंकि एक हिंदी मीडियम बिहार का स्टूडेंट और एक नॉर्मल जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा होता है उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। वो बच्चे तो फेल होंगे ही होंगे, उनको कहीं भी किसी भी कोचिंग में डाल दीजिए वो फेल होना उनका तय है, क्योंकि उनको इंग्लिश ही नहीं समझ में आती है, क्योंकि वो लिख नहीं पाते हैं इंग्लिश, पढ़ नहीं पाते हैं अच्छे से इंग्लिश, उनको इंग्लिश समझने में 2 साल लग जाएगा। तो इंग्लिश पे भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। बहुत लोगों को मैंने देखा कि कहते हैं अरे हम तो बिहारी है, हम अंग्रेज थोड़ी बनना है। लेकिन बात अंग्रेज की नहीं है, बात एजुकेशन की है, बात सक्सेस होने की है, बात आगे बढ़ने की है। इंग्लिश सीखने का पर्पस ये नहीं है कि आप अपना मदर टंग, जैसे हम हिंदी में बोल रहे हैं तो हम अपना हिंदी भूल जाएंगे, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट है। जैसे आज की डेट में शायद ही कोई बच्चा होगा जो जीन्स पैंट या टी शर्ट ना पहनता होगा, तो वो धोती क्यों नहीं पहनता बच्चा? गांव का भी बच्चा आज के डेट में देखिएगा तो जींस पहनेगा। तो इम्प्रूवमेंट तो हर जगह है, सिवाय एजुकेशन की जब बात आती है तो सब बच्चे पीछे हट जाते हैं, सारे पेरेंट्स पीछे हट जाते हैं कि हम एजुकेशन पे पैसा क्यों लगाएं, एजुकेशन पे कोई फोकस ही नहीं देते हैं। जबकि देखा जाए तो एजुकेशन पर फोकस स्टार्टिंग से ही आपको देने की जरूरत है, जो बेसिकली 9, 10th, 11th, 12th, बस ये चीज अगर आपने ये 4 साल अच्छे से निकाल लिए, अच्छे से पढ़ाई कर ली, तो 100% आप कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो निकालिएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक ना निकलने का मेन पर्पस तो आप लोग, आज मैं टीचर्स डे पे अपने प्राइम मिनिस्टर, अपने चीफ मिनिस्टर, अपने जितने भी एजुकेशन के मिनिस्टर हैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आज के डेट टीचर्स डे पे, एवरी टीचर्स डे पे एटलीस्ट एक आईआईटी या एक मेडिकल कॉलेज
खुलना चाहिए, जिससे कि थोड़ी सी राहत मिल सके बच्चों को कंपटीशन से, जो कट ऑफ इतनी ज़्यादा जा रही है। बच्चों के लिए अगर कुछ करना है तो वो टीचर्स डे पे ही सबको बैठकर सोचने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत है।